हरे कृष्णा। स्टार्ट विथ मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। मुझे लगा कि आप लोग को कंफ्यूजन है कि आज कौन सा चैप्टर है। 14 किसने कहा? गलत क्लास में आ गए। अच्छा, आज 15वां अध्याय है और ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग बहुत ही फेमस है, कई लोगों को कंठस्थ याद भी होता है। केवल 20 श्लोक हैं इसमें और हर एक श्लोक इसमें एकदम स्मरणीय है। उसमें काफ़ी कुछ याद करने, काफ़ी कुछ समझने लायक है। बहुत ही सुंदर अध्याय है। अगर जैसे मैंने कहा था 12वां अध्याय, उसमें भी 20 श्लोक हैं, वो भी आप कंठस्थ कर सकते हैं और ये भी आप याद कर सकते हैं 15वां अध्याय। अच्छा, ये अध्याय में त्रिश्लोकी गीता भी आती है। जैसे चतुर्श्लोकी गीता है 10वें अध्याय में, तो वैसे यहाँ पे त्रिश्लोकी गीता भी आती है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। हरे कृष्ण।
उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो बोलते हैं देखो गीता में भी जगन्नाथ जी प्रकट है इस अध्याय में, 15वें अध्याय में। तो इसका काफी महत्व है, महात्म्य है। तो क्विकली हम 14वें अध्याय को रिकैप करेंगे। 14वें अध्याय में हमने क्या पढ़े थे, क्या पढ़ा था? हाँ, कौन से हैं प्रकृति के 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण के क्या ये हैं फीचर्स, क्या है? सतोगुण ज्ञान मिलता है, और वो कैसे बांधता है? सुख, ज्ञान और सुख से बांधता है। और रजोगुण का क्या है? कर्म। हाँ, और वो किससे बांधता है? कर्मों से बांधता है। उसका जो बेसिस है वो है इच्छा, भोग प्रवृत्ति। और जो तमोगुण है वो अज्ञान, और उसके क्या लक्षण है? हाँ, आलसी, निद्रा और प्रमाद यानी पागलपन। तो ये 3 गुणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? भक्ति के द्वारा। तो क्या भक्ति 3 गुणों में आ गई? नहीं। ठीक है, भक्ति जो है, भक्त, भगवान और भक्ति, ये 3 गुणों के परे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ये 15वां अध्याय भी बहुत ही सुंदर है। इसमें भगवान कहते हैं पहले श्लोक में, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूल अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो भगवान कहते हैं कि एक अश्वत्थ का पेड़ है, तो इसको आप डिक्शनरी में देखेंगे तो फिग ट्री कहा गया है। प्रभुपाद ने इसको बैनियन ट्री कहा है। अश्वत्थ का पेड़ देखा है आपने? बरगद का पेड़, बड़, हाँ, वटवृक्ष। हाँ, करेक्ट। तो ये जो वृक्ष है, पहले इसके बारे में बताते हैं, बहुत बड़ा होता है। ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे वट वृक्ष होता है, वो उसको भागवतम में कहा है वो पवित्र स्थान होता है, और वो फैलता है और उसकी शाखाओं से जड़ निकलती है, और वो जड़ फिर नीचे जाती है और वो खुद अपना एक पेड़ बना लेती है, और इस प्रकार वो पेड़ फैलता रहता है। हाँ, फैलता चला जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि आप भुवनेश्वर जाएंगे तो वहाँ पे जो भगवान का शिवलिंग है वो ऐसे एक आम के पेड़ के नीचे, वो आम का पेड़ इतना बड़ा है। और आप रेमुना में जाएंगे तो वहाँ पे वट वृक्ष है, वहाँ पे इतना बड़ा फैला हुआ है। सो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि एक अश्वत्थ का पेड़ है, लेकिन ऊर्ध्व मूलम, उसकी जड़ जो है वो ऊपर है, और शाखा अधः, शाखा नीचे है। ऊर्ध्वम मूल, उसका जो मूल है वो ऊपर है। अधः शाखा मतलब वो उल्टा पेड़ है, जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे है। और छंदांसि यस्य पर्णानि, इसको कहते हैं इसकी जो पर्ण है यानी कि जो पत्तियां हैं वो छंदों से निर्मित है। छंद यानी वेदों से, वेद के जो छंद हैं, जो श्लोक हैं, उनसे उसकी पत्तियां बनी हुई है। और ये अव्यय है, इसका नाश नहीं होता। ये प्रकट अप्रकट होता है लेकिन इसका नाश नहीं होता। तो ये जो है इसको जो जान लेता है वही वेदों को जानता है। तो इस वृक्ष को जानना जरूरी है। ये वृक्ष क्या है? ये भौतिक प्रकृति है। ये जो संसार है इसको भगवान ने वृक्ष की अनुपमा दी है। ये वृक्ष कैसा है? जड़ें कहाँ पे है? ऊपर है। शाखाएं कहाँ है? नीचे है। पत्तियां क्या है? वेद, वेदों के छंद, इसके पत्तियां हैं। अच्छा, ऐसा पेड़ आपने देखा है कभी लाइफ में? कहाँ पे? ऐसा नहीं। अच्छा, वहीं से नीचे से जा। अच्छा, पर ऐसा उल्टा पेड़ किसी ने देखा है? हाँ, रिफ्लेक्शन, करेक्ट बात है। तो हाँ हाँ हाँ,
अगर पानी जैसे कोई तालाब है या नदी है, उसके बाजू में ऐसा पेड़ उग रहा है, तो आप नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगी कि उसकी शाखाएं ऊपर है और वो तना नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक प्रकृति है, ये आध्यात्मिक प्रकृति की छाया है। जो असली जो पेड़ है, जो सीधा चल रहा है, वो तो आध्यात्मिक प्रकृति में है, आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन उसकी परछाई यहाँ पे भौतिक संसार में चल रही है। ठीक है, तो उसको हम पेड़ मान के, असली पेड़ मान के उस पर चल रहे हैं। अच्छा, वो पेड़ के बारे में और भी कहा है, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तो इसकी जो शाखाएं हैं वो तो दोनों तरफ जा रही हैं, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, मतलब काफी बड़ा पेड़ है। और गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, गुण प्रवृद्ध, ये किससे प्रवृद्ध हो रहा है, किससे बढ़ रहा है? प्रकृति के 3 गुणों से। तो ये जो संसार है ये किस पे चलता है? 3 गुणों पे। और 3 गुणों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? भक्ति से। तो अगर आपको असली पेड़ पे जाना है तो उसका जो मार्ग है वो भक्ति है, अदरवाइज आप यहीं पे घूमते रहेंगे। विषय प्रवाला, और इसके जो छोटी छोटी जो टहनियाँ उगती हैं वो क्या है? विषय। विषय यानी देखो, आप ये समझिए, इंद्रिय होते हैं और विषय होते हैं। तो इंद्रिय जैसे आंख है, तो उसका विषय क्या है? उसका विषय है आकार। ठीक है। कान है, उनका विषय क्या है? शब्द। शब्द। जीभ है, उसका विषय क्या है? स्वाद। अभी आप समझिए क्या है विषय। तो ये जो विषय है ये इस वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां, ये इससे फूटते रहते हैं। ठीक है। अधश्च मूल्यान अनुसंततानि, और इसकी जो जड़ है, जैसे वट का वृक्ष की जड़ ऊपर से नीचे भी जाती है शाखाओं से, तो इसी प्रकार ये उल्टा है, तो इसकी जड़ भी ऊपर की तरफ जाती है। समझ में आया आपको? ठीक है। कर्मानुबंधी नि मनुष्य लोके, और ये जो वृक्ष है ये मनुष्य को किस प्रकार बांधता है? कर्मों से। ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए अपने आंखों में, अपने मन में आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को वट वृक्ष पर बांध रखा है। ठीक है। अब उसकी रिफ्लेक्शन आप पानी में इमेजिन कीजिए। ठीक है। तो अब आपको संसार पता चल जाएगा। इस संसार में आपको उल्टा लटका के बांध दिया गया है। किससे बांधा है? कर्मों के द्वारा बांधा है। और कर्म हम क्यों करते हैं? हाँ, इच्छाओं की वजह से। तो हम इस संसार में क्यों बनते हैं? इच्छाओं की वजह से, वासनाओं की वजह से इस पेड़ से हम बंध गए हैं। और ये पेड़ को तो 3 गुण बढ़ा रहे हैं, उसमें से सब विषय निकल रहे हैं, उसमें सब वेदों भी, उस भगवान ने कहा है वो भी इसकी पत्तियां हैं। ठीक है। कर्मों से आपको बांध रखा है, तो इस पेड़ से कैसे निकलेंगे? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अब इसका जो असली रूप है वो संसार में नहीं दिखता है। असली रूप तो कहाँ है? आध्यात्म में। तो असली रूप यहाँ पे नहीं दिखता है, और न इसका आदि दिखता है न इसका अंत दिखता है। ये जो प्रकृति है ये बड़ी विशाल है। ठीक है। हमें ऐसा घर में बैठ के लगता है कि इस संसार का सेंटर हम है, संसार के केंद्र हम है, तो हमारे आजू बाजू में जो है वो सब हमारा सुनना चाहिए, हमारे अनुसार करना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। ये प्रकृति है ना, बड़ी विशाल है, और इसमें हम एक बहुत छोटे से जीव हैं। न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अगर आपको इस पेड़ से छूटना है तो आपको एक अच्छे शस्त्र की जरूरत है, और वो शस्त्र क्या है? श्लोक में देखिए, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अनासक्ति, असंग,
असंग, असंग के द्वारा आप इस पेड़ से छूट सकते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, एक साधु के पास गया, वो बोला कि ना मुझसे ना सिगरेट नहीं छूटती। तो साधु बोलते हैं अच्छा इधर आओ। तो साधु है ना एक पेड़ को पकड़ लेते हैं, बोलते मेरे से पेड़ नहीं छूटता है। तो व्यक्ति बोलता है साधु जी पेड़ आपने पकड़ रखा है, आप छोड़ेंगे तो छूट जाएगी। बोले सिगरेट ने भी तेको नहीं पकड़ रखा है तुमने सिगरेट पकड़ रखी है, तुम छोड़ोगे तो वो छूट जाएगी, उसमें थोड़ी ना जीव है। तो ये जो संसार का, ये जो बरगद का पेड़ हमने पकड़ रखा है उल्टे होके, ये हमने इसे जकड़ रखा है। आप इसको छोड़ देंगे, असंग, असंग यानी इसमें से आसक्ति हटा लेंगे तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संसार में आप भले ही हो, उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। जैसे कमल का पत्ता होता है, वो कहाँ पे रहता है? तालाब में, पानी में, लेकिन वो गीला होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है गीला? हम अपने इकलौते स्टूडेंट से पूछेंगे यहाँ पे। शुभम, कमल का पत्ता पानी में रहते हुए क्यों गीला नहीं? हाँ, किस चीज का? वैक्स। उसके ऊपर मोम का एक ये लेयर होता है, तो वो उसको बचाकर रखता है। तो है तो पानी में लेकिन गीला नहीं। तो हमें भी किस चीज का मोम लगाना है हमारे ऊपर? असंग, असंग, डिटैचमेंट। उसका आप मोम लगा के रखेंगे तो आप संसार में घूमोगे, सबको लगेगा अरे ये भी संसारी व्यक्ति है, लेकिन आपको आसक्ति नहीं है। तो ये आप भगवत गीता में देखेंगे, भगवान ने कई जगह ये बात कही है कि हमें आसक्त नहीं होना। हमें कर्म भी करना है तो कर्म फलों से आसक्त नहीं होना। ठीक है, मेरा काम था, मैंने अपना जॉब कर लिया, अब भगवान आगे आगे क्या करना। ठीक है, हमें कर्म से आलस नहीं करना है, लेकिन कर्म फल से आसक्ति नहीं। तो असंग शस्त्रे न दृढ़ेन छित्त्वा, इसको बड़े दृढ़ रूप से हमें असंग करना है। अच्छा, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर सोचेंगे तो नहीं चलेगा। पेड़ है ना बड़ा विशाल है, इसको छोड़ना इजी नहीं है। हमने कई करोड़ों जन्मों से इसको पकड़ रखा है। तो हमें लगता है कि यही सत्य है। जैसे एक होता है कड़वा जहर, एक होता है मीठा जहर। तो किसको छोड़ना आसान है? कड़वा। जैसे ही पियेंगे अरे तो कड़वा, आप थूक देंगे। तो अगर किसी को आपको जहर देना है तो उसको मीठे में मिला के देंगे। अब बोले बड़ा मीठा है तो आप पूरा पी जाएंगे। तो ये जो विषय है ये मीठा जहर है। हमने इतने सालों तक भोग किया है, तो हमें जैसे ही लड्डू दिखता है हमें लगता है अरे आनंद आ गया लेकिन असंग यानी अनासक्ति यानी लड्डू है, ठीक है, मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, इसमें कोई आनंद नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से हमें पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, कई बार मैंने क्या देखा, हरे कृष्णा, हरि बोल, वेलकम ऑल द वे फ्रॉम ब्लैकपूल। सो हमें अनासक्त रहना, अनासक्त रह के इस संसार में रहना। ये आप समझ लीजिए, ये जो पहले के 3 श्लोक है, इसका मूल यही है, असंग। ये एक शब्द आप ध्यान रखिए, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अच्छा, फिर आपने पेड़ तो छोड़ दिया, पेड़ आपने काट दिया, तो अब आप कहाँ पे जाएंगे? अब आप ऐसी जगह जाएंगे जहां जाकर फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। ठीक है। और वहां पे तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, पुरुषोत्तम योग है, ध्यान रखना इस चैप्टर को। तो आप कहाँ पे जाएंगे? परम पुरुष के पास जाएंगे। पुरुषम प्रपद्ये, वहां पे आप प्रपद्ये, प्रपद्ये यानी शरणागति लेंगे। इस संसार को छोड़कर आप भगवान कृष्ण की शरणागति लेंगे। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, और आप तब आपको पता चलेगा कि अरे ये संसार की का जो उत्पत्ति है ये तो भगवान कृष्ण ने ही कर रखी है। तो जो असली पेड़ है
वो तो कौन है? भगवान है। आपको उनको पकड़ना है, उनको पकड़ने के बदले हम पानी में घूम रहे हैं। हाँ? एक बार क्या हो गया कि एक राजा था, वो रानी नहा रही थी तो चील उसका ये हार लेके उड़ गई और उड़कर उसने तालाब में डाल दी। तो अब राजा के सैनिक आए तो देख रहे हैं कि सॉरी, चील ने उसको एक पेड़ पे डाल दिया, घोंसले में अटक गया, लेकिन उसकी जो ये थी शैडो रिफ्लेक्शन वो पानी में था। तो सैनिकों को लग रहा है कि वो पानी में पड़ा है हार, अब वो डूब रहे हैं उसमें, पैर नीचे जा रहे हैं लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। तो फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हार वहाँ पर नहीं, पेड़ पर है। तो पेड़ पे चढ़ के फिर उन्हें हार मिली। तो हमारा क्या है कि हमें इस संसार में लड्डू दिख रहा है, पानी के नीचे लड्डू है, तो हम बोल रहे चलो लड्डू खाएंगे। तो बस उधर मेहनत करे जा रहे हैं, आनंद मिलता नहीं है, फिर बोलते हैं अरे ये संसार फालतू है। तो मैं एक बार गौरंग प्रभु की क्लास सुन रहा था इसी श्लोक पे, तो बोले आप जब डुबकी लगाएंगे आपको लड्डू मिलेगा नहीं, तो बाजू में ना लोग मार्केट लगा देंगे किताबों का, 10 ways to get the लड्डू। किताब का नाम मोटिवेशनल बुक्स, वो क्या आपको सिखाती है कि किस प्रकार संसार में सुख है, ये आपको मोटिवेशनल बुक्स सिखाती है। जबकि असली किताब जो है गीता भागवत जो वेद, वो आपको क्या सिखाएंगे कि अरे यहाँ डुबकी मत लगाओ, तुम पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करो। तो ये फर्क है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार आप असंग होकर और उसको काटेंगे तो आप भगवान के पास पहुंचेंगे। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन व्यक्ति इस पेड़ को काट सकता है। ठीक है, उसमें क्या गुण होना चाहिए? असंग। असंग उसका शस्त्र होगा तो काट लेगा। और वो व्यक्ति कैसा है? निर्माण मोह, यानी उसे कोई निर्माण यानी उसे अपने कोई सम्मान की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, निर्मोह, उसे कोई मोह नहीं है। जित संग दोषा, जो संग है यानी कि जो भौतिक चीजों का संग है वो उसने छोड़ दिया है, वो दोष नहीं है उसमें। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, और उसे अध्यात्म में जो नित्य है, अध्यात्म जिसका स्वरूप नित्य है, उसमें उसकी आसक्ति है। विनिवृत्त काम यानी उसने अपनी सब काम वासनाएं इच्छा ये सब से वो मुक्त हो गया है। द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व कौन से होते हैं? द्वंद्व के एग्जाम्पल बताएं। सुख दुख और लाभ हानि और मृत्यु, मान अपमान, यस, जय पराजय। अभी गर्मी हो रही है, गर्मी सर्दी, पिछली बार तक हम हीटर लगा रहे थे। तो ये जो द्वंद्व है इससे वो विमुक्त है। ठीक है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञ। ठीक है, गच्छन्त मूढ़ा, अमूढ़ा यानी कि वो व्यक्ति को ज्ञान है, मूर्ख नहीं है। कहाँ पे जाता है? पदम अव्ययम, अव्यय पद की तरफ जाता है। ठीक है, तो आप पाएंगे गीता में भगवान ने अनासक्ति और समभाव ये कई जगह बताए हैं। कई बार मैं जब गीता पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें से एक दो चीज क्या इम्पोर्टेंट है। तो पर्सनल क्वालिटीज जो है, जो हमें आनी चाहिए, वो ये बहुत जरूरी है। समभाव रखना, द्वंद्वों से दूर होना, अनासक्त रहना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी जैसे गर्मी है तो हमारे हॉस्पिटल में सब बोल रहे थे अरे बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई। आप एक हफ्ते पहले तक तो बोल रहे थे बहुत ठंडी बारिश है। तो आप दोनों ही परिस्थितियों में विचलित हैं। सुख हो गया तो भी विचलित है, दुख है तो भी विचलित है। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं। आप किसी को भी पूछे हाउ आर यू डूइंग, तो बोलते हैं
आई एम अप एंड डाउन। मतलब मैं लहरों में ऐसा उछल रहा हूँ, स्टेबिलिटी नहीं है। तो समभाव रखना जरूरी है। तो समभाव कैसे आएगा? जब हम आसक्ति छोड़ देंगे। अगर किसी चीज में आसक्ति है, वो प्राप्त हो गई तो उसमें सुख मिलेगा, और वो नहीं मिली तो हमें दुख मिलेगा। तो ये आसक्ति हमें छोड़नी है, ठीक है। तो इसके कई उदाहरण हैं, आप अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे मुझे चावल बहुत पसंद है, तो कभी सुप्रिया ने चावल बनाया तो बहुत खुश हो जाता हूँ। अच्छा, किसी दिन उसने पराठे बनाया तो लगता है ठीक है तो क्या हो गया? वो समभाव नहीं है उसमें। इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, वो क्या करते थे? वो सारा प्रसाद मिला के खाते थे कि किसी एक चीज का स्वाद की आसक्ति न हो। हरे कृष्णा प्रभु, किसी एक चीज में आसक्ति न हो, ठीक है। ओके, तो आपने काट लिया, आपने पेड़ काट लिया, अब आप भगवान के धाम चले गए, ठीक है। अभी गार्डनिंग सीजन चल रहा है ना, ये समझना जरूरी है अच्छा, इसके बाद भगवान ने उस धाम के बारे में बताया है। वो धाम कैसा है? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये भगवान ने अपने घर के बारे में बताया। मेरा घर कैसा है, ठीक है। हम पूछना, आप प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं? हम बोलते हैं हाँ प्रभु जी मैं यहाँ पे रहता हूँ। कितना बड़ा घर है आपका? 3 बेड सेमी है, जैसा हम कहते हैं। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि आप मेरे घर में आइए, वहाँ पे न सूर्य न शशांक न पावक न अग्नि है। न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। तो आप बोलेंगे अरे बड़ा अंधकार है आपके घर में तो ऐसा नहीं है। वहाँ भगवान स्वयं इतने प्रकाशमान है कि ये सब चीज़ों की उन्हें जरूरत नहीं है वहाँ पे। सूर्य भी है, चंद्र भी है, अग्नि भी है भगवत धाम में, लेकिन वो प्रकाशित नहीं करते। प्रकाश किससे आता है? भगवान से। एक्चुअली एक भक्त ने मुझे कहा था कि आत्मा में भी इतना प्रकाश है कि अगर आत्मा इस संसार से मुक्त हो जाए तो आत्मा भी पूरे संसार को प्रकाशित कर सकती है। इतना प्रकाश। तो भगवान तो सोचो कितने प्रकाशमान। तो भगवान बोलते हैं आप मेरे घर में आए, हरे कृष्ण, ना आपको सूर्य की जरूरत पड़ेगी, न चंद्रमा की, न अग्नि की, नो यूटिलिटी बिल, ठीक है यद गत्वा न विवर्तन्ते। और एक बार आप मेरे पास आएंगे तो आपको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस संसार में तो क्या हम घूमते रहते हैं, 84 लाख योनियां हैं, उसमें हम घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं आप मेरे पास आ जाओ तो इतना आनंद है कि आप फिर यहाँ पे नहीं आओगे। तद्धाम परमम मम, ऐसा मेरा घर है। हाँ प्रभु जी आप हमारे घर आइए तो सही इतना आनंद आएगा आप अपना घर भूल जाएंगे। तो भगवान ये इनविटेशन दे रहे हैं। कोई पूछ सकता है ना कि अरे मैं तो बरगद के पेड़ से इतने सालों तक चिपका हुआ हूँ, इसको छोड़ के मैं आपके घर क्यों आऊँ? तो भगवान ने एक हिंट दी है कि आकर तो देखो, व्यूइंग तो करो एक बार फिर आप बाहर नहीं जाओ, ठीक है। हाँ हाँ वहीं रह जाओगे आप। अच्छा, फिर भगवान ने, ये तो पहले के 6 श्लोक हो गए, फिर अब भगवान जीव के बारे में एक बार वापस बताएंगे। देखिए ये जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग है। तो भगवान ने पहले संसार बता दिया, अब भगवान इस संसार में जो जीव है वो बताएंगे। उसके बाद भगवान पुरुष और पुरुषोत्तम बताएंगे, ठीक है। आपको एक लेवल से लेके चल रहे हैं भगवान। जीव के बारे में भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव कैसे है? जीव का स्वरूप क्या है? भगवान पहले कहते हैं मम एव अंश, के जो जीव है ये किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो सबसे पहले आप समझ जाइए
कि आपकी बीवी जो है जिससे आप झगड़ा करके आए हैं वो भी भगवान का जीव है, और जो हस्बैंड के साथ आप झगड़ा करके आए वो भी भगवान का अंश है। जो बच्चे को आप डांट कर आए हो और जो बच्चा अपने माँ बाप को अनादर करके आए, सभी भगवान के अंश। ठीक है, तो ममेव अंश जीव लोके। देखो मैं कब बरसाना जाता हूँ, अभी तो इतना रेगुलर नहीं जा पा रहा, तो वहाँ पे आई कैंप लगती है, तो एक बड़े संत हैं वहाँ पे, रमेश बाबा, वो उद्घाटन के लिए आते हैं, और वो एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि जो ब्रिजवासी आ रहे हैं आप उनमें राधा कृष्ण का ही भाव रखें, कि भगवान आ रहे हैं मुझे उनकी सेवा करनी है। आप ऐसा भाव रखें कि भगवान के अंश हैं, तो आप मुझे इनकी इस प्रकार सेवा करें। तो फिर वो जब कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं या कभी कभी थक जाते हैं, तो फिर वो जब सेंटेंस याद आता है, वो वाक्य याद आता है, वचन याद आते हैं, तो फिर एक एनर्जी आती है, चलो नहीं ये भगवान के अंश है, इनकी सेवा के लिए। तो इसके लिए भगवान ने पहले ही कहा है, जीव का स्वभाव क्या है, ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, और ये सनातन है, ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। ठीक है, तो आप छुटकारा नहीं पा सकते ये जीव हमेशा रहेगा। हाँ, मनश्शष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, लेकिन हाँ इतना है कि वो अपने मन और इंद्रिय, इन 6 चीजों से प्रकृति से लड़ रहा है, गलत जगह फंस गया है, छटपटा रहा है। वो इस प्रकृति को सोचता है मैं इस प्रकृति का मालिक बनूं, मैं इस प्रकृति का भोग करूं, तो अपनी 5 इंद्रिय और मन, इनको लेके वो उससे फाइटिंग कर, लेकिन जीतती कौन है? हमेशा प्रकृति जीतती है, क्योंकि हमारा जो औजार है, जो इंद्रियां और मन है, ये आत्मा के लायक नहीं है। आत्मा के लिए क्या शस्त्र है? आत्मा के लिए शस्त्र है भक्ति। ठीक है, तो जब हम मन और इंद्रियों के द्वारा इस संसार में लगे रहते हैं, तो फिर भगवान बोलते हैं अरे मेरा अंश है, सनातन है, लेकिन देखो कहाँ अटक गया है। जैसे हम दलदल में फंस जाते हैं कभी, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, वो दलदल से आप नहीं निकल पाएंगे। ऐसे आप बॉडी बिल्डर होंगे, लेकिन दलदल में आपकी नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार मेरा अंश है, सनातन जीव है, लेकिन कहाँ फंस गया है। ये पर्सनली मैं ये श्लोक कई बार इस पे मनन करता हूँ, स्पेशली सेकंड लाइन पे, क्योंकि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। मनश्शष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। लोग अपने मन के कारण, इंद्रियों के कारण बड़े संसार में कष्ट पा रहे हैं। ठीक है, घस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, बॉम्बे की लैंग्वेज में कह रहे हैं। तो ऐसा है, शरीरम यद अवापनोति यच्चाप उत्कामतीश्वर गृहीत तानि सम्याति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो जिस प्रकार वायु गंध को ले जाती है, जैसे गुलाब का फूल है, तो उसकी गंध वायु यहाँ से वहाँ ले जाएगी, तो आप दूर बैठे भी उसको सूंघ सकते हैं। तो उसी प्रकार ये जो जीव है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। किस कारण? अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी कामनाओं के कारण वो घूमे जा रहा है। मेरी कामना है कि मैं इंडिया जाऊं, तो मैं किसी प्रकार अपने शरीर को इंडिया ले जाऊंगा, तो इच्छाओं से शुरू होता है। तो ये जो जीव है ये अपनी इच्छाओं के कारण इस प्रकृति में घूमता रहता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। फिर दूसरे शरीर में जाता है तो उसे एक प्रकार के क्या मिलते हैं? श्रोत्र कान मिलते हैं, चक्षु आंखें मिलती हैं, स्पर्शनम रसनम, रसनम जीवा मिलती है, स्पर्शनम हाथ चमड़ी मिलती है, घ्राणमेव च नाक मिलती है। तो इस प्रकार उसे फिर एक नई इंद्रियों का समूह मिलता है। और अधिष्ठाय मनश्चायम, इनका अधिष्ठाता कौन है? मन है। इंद्रिय किनकी सेवा करती है?
मन की। विषया अनुपसेवते, और मन क्या करता है, इंद्रियों को विषय में लगा देता है, क्योंकि मन को लगता है यहाँ पे आनंद है। समझना? तो ये जो जीव है भगवान का अंश है, सनातन है, लेकिन इंद्रियों विषयों के चक्कर में पड़ गया है और मन उसे घसीट रहा है संसार। तो ये जो सारा खेल है ये मन का है। आप अपने मन को अनासक्त कर लोगे, विषयों से दूर कर लोगे, तो फिर जीव मुक्त हो सकता है, नहीं तो जीव उसी में लगा पड़ा है। अच्छा आप ही बताओ मुझे, 15वें अध्याय में आ गए हैं। हाँ, तो पर कैसे मन को आप कैसे विषयों से दूर करेंगे? हाँ, अनासक्ति से। अनासक्ति कैसे आएगी? भक्ति के द्वारा। हाँ, ज्ञान के द्वारा। करेक्ट करेक्ट, ज्ञान के द्वारा अनासक्ति आती है और भक्ति के द्वारा आप उसके भगवान के द्वारा पास जा सकते। करेक्ट। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानां वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो ये जो शरीर हम छोड़ते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, तो जीव को ये पता ही नहीं है कि मैं शरीर किस प्रकार छोड़ रहा हूँ। उसे ये भी नहीं पता है कि मैं किस प्रकार गुणों के द्वारा भोग कर रहा हूँ, है ना? ये हमें पता ही नहीं चलता है। कभी कभी एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो बर्मा गए थे। बर्मा को आजकल क्या कहते हैं? म्यांमार। वहाँ पे गए, तो वहाँ पे वो घी में प्रसाद बना रहे थे भगवान के लिए, कुकिंग कर रहे थे घी में। तो सब पड़ोसी आ गए, बोले अरे ये क्या दुर्गंध आ रही है, बंद करो। तो बोले अच्छा आप किस में कुकिंग करते हैं? तो क्या अपने घर के आगे उन्होंने कूड़ादान बना रखा था, उसमें सब कूड़ा फेंकते थे। वो जब गल जाता था तो उसके ऊपर तेल बन जाता था, तो वो तेल निकाल के उससे वो कुकिंग तो भुंजानां व गुणान्वितम, वो तमोगुण में है, इसके लिए उनको वो वाला तेल पसंद है, तो सतोगुण का घी उन्हें पसंद नहीं है। तो ये जीव को पता ही नहीं है। अभी हमने तो 14वां अध्याय पढ़ लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप उनको पूछो कि आपको अल्कोहल या ड्रग्स में क्या आनंद आता है? तो बड़ा आनंद आता है। हमें पता है यार तमोगुण का आनंद, इसमें आनंद नहीं है, इसमें अज्ञान बढ़ेगा आपका, आपका शरीर में आसक्ति बढ़ेगी, आपको लगेगा कि ना ये पाउडर में आनंद है। तो ये गलत है, इससे आपका और पतन होता जाएगा। तो जीव को पता नहीं है कि किस प्रकार मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, किस प्रकार मैं गुणों का भोग कर रहा हूँ। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, जो विमूढ़ है, मूढ़ यानी कि मूर्ख, विमूढ़ माने बड़ा मूर्ख, विशेष, जो विशेष मूर्ख है। हाँ क्या? हाँ, एक्स्ट्रा स्पेशल या एक्सेल साइज का है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, विमूढ़ इसको नहीं देख सकता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जैसे प्रभु जी ने कहा कैसे हम देख सकते हैं? ये ज्ञान के द्वारा। ठीक है, इसके लिए भगवद गीता का अध्ययन जरूरी है। आप कितने भी बड़े भक्त हो, कितने भी सालों से आप सेवा कर रहे हो, आप रोज गीता का अध्ययन करेंगे तो आप लाइन पे बने रहेंगे, नहीं तो यहाँ वहाँ भटक जाएंगे। हमें लगा अरे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, हम तो बस सब आचार्य हो गए। हाँ, तो ये इसके लिए गीता पढ़नी जरूरी है कि भुंजानम व गुणान्वितम। यस, ज्ञान से ये पता तो चलेगा, हाँ, से पता चलेगा गलत सही, हाँ, लेकिन कैपेबिलिटी फिर भी भक्ति से सही आएगी। करेक्ट करेक्ट, क्षमता नहीं आती, ज्ञान से क्षमता नहीं आती, नहीं, ज्ञान से परफेक्ट। वो तो भगवान ही करेंगे हमारे लिए, हमारा काम है प्रयत्न करना। मैं रमेश बाबा का एक एग्जाम्पल देता हूँ। राधानाथ महाराज ने अपनी बुक में लिखा है द जर्नी होम में, ये
कि राधानाथ महाराज उनके यहाँ रुके थे थोड़े 6 महीने तक इस्कॉन में आने के पहले। तो बरसाना में तब है ना काफ़ी शेर चीते घूमते थे। तो ये रमेश बाबा तो बाहर खाट पे सो जाते थे। तो महाराज ने उनको पूछा कि आप ऐसे ही सो जाते हो, शेर चीते घूमते हैं? बोले है ना, लाठी है मेरे पास, इतनी सी एक लाठी रख रखी थी। बोले ये लाठी से शेर कहाँ भागेंगे? बोले लाठी शेर के लिए नहीं है, लाठी भगवान को दिखाने के लिए कि मैंने तो प्रयत्न किया है। बाकी शेर कौन भगाएगा? ठीक है प्रभु जी, हाँ अब आपको याद रहेगा। तो हरे कृष्णा। तो हमारा काम क्या है? प्रयत्न। रोज गीता पढ़ रहे हैं, भगवान को बता दिया लाठी है हमारे पास, बाकी जो शक्ति है वो तो भगवान ही करेंगे। भगवान ने कह दिया था ना पहले ही कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया को आप ऐसे ही नहीं पार कर सकते। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, जो मेरी शरण में आता है केवल वही माया को पार कर सकता है। ठीक है। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्तात्मन्यवस्थितम् यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। तो जो योगी है, जो यतन कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो तो सब ये देख लेंगे। पश्यन्ति, ठीक है, वो तो देख लेंगे। और अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त अचेतसः, लेकिन जो अचेतस है, जो कोशिश ही नहीं कर रहे, वो कैसे देखेंगे? तो प्रयत्न करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा होकर थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो एक दो चीज़ें दिमाग में घुस जाती है। ठीक है। फिर वो थोड़े समय बाद वो भूल जाते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर सुनेंगे, फिर वो आ जाएगी। अब हम रोज अगर सुनेंगे कि हमें अनासक्त होना है, हमें समभाव रखना है, हमें भक्ति करनी है, तो दिमाग एकदम सही चलेगा। मैंने पहले करता था, अब तो नहीं कर रहा हूँ मैं, करना चाहिए मुझे फिर से। मैंने एक अलार्म लगा रखा था हर घंटे का। तो जब वो अलार्म बजता था तो मैं वो अलार्म मतलब मेरे लिए एक ये था, सिग्नल था कि ना तू जीव है, तेरा धर्म है भगवान की सेवा करना, संसार में आसक्त नहीं होना है, काम क्रोध मद लोभ से दूर रहना है। तो जैसे समझो मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्रोध आ रहा है, तो तुरंत वो वाइब्रेट हुआ है वहाँ पे, तो मैं अरे गलत डायरेक्शन में। तो हर घंटे में ऐसा 12 मैंने अलार्म लगा रखे थे दिन भर, तो उससे बड़ा दिमाग है ना सही इस पर रहता। अब मैं फिर से करूँगा ये। तब तो स्मार्टफोन भी नहीं था, तो बहुत टाइम लगता था ये लगाने में। तो स्मार्टफोन है, आप 12 अलार्म सेट कर दो, गाड़ी है ना ज़्यादा दूर नहीं जाएगी ट्रैक से, वो फिर आप उसको ला सकते हैं ऐसा। तो इसके लिए प्रयत्न जरूरी है। भगवान देखो कहीं पे भी गीता में आलस के बारे में नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे कि आप है ना संन्यास ले लो, जंगल में रह लो, और ऐसा कहीं नहीं कहा। यतन कीजिए आप। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे हमने 7वें और 9वें अध्याय में पढ़ा था, 10वें अध्याय में पढ़ा था, भगवान ने बताया कि मैं शब्दों में ओम हूँ और मैं स्वाद में पानी हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि ये जो सूर्य है, जिसके प्रकाश से सारा अंधकार दूर होता है, मुझसे आता है, और चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश भी मेरे द्वारा ही आता है। 12वां श्लोक चल रहा है। गामा विश्व च भूतानि धार्यम अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामा विश्व च भूतानि धार्यम अहम ओजसा। भगवान कहते हैं मैं ही एक एक जो ग्रह है उनमें जाकर मेरी शक्ति के द्वारा वो अपने ऑर्बिट में रहते हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, ग्रेविटी है, ये भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। और सोमो भूतवा, मैं ही चंद्रमा बनता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, पुष्णामि चौषधि सर्वा रसात्मका। ये जो भी पेड़ पौधे औषधियाँ हैं, इनमें जो रस है ये चंद्रमा के द्वारा आता है। ये बड़ा
इसमें बहुत अच्छा साइंस बताया गया है। जब मैं इंडिया में था और भारत में था और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और गौ सेवा में हम करते थे, तो उसमें कई किसानों ने बताया था मुझे कि आप ये जो ग्रीन हाउस में उगाते हैं इसमें आपको रस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें चंद्रमा की जो किरणें हैं वो नहीं लग रही हैं। बोलते हैं जो खुले में आप सब्जी उगाएंगे जिसमें चंद्रमा की किरणें लग रही हैं उसमें आपको रस आएगा। तो इससे क्या होता है मैं आपको थोड़ा साइड में जाके बताता हूँ। जब आपको रस नहीं आता है खाने में तो आप ज़्यादा खाते हैं। आपने देखा होगा आपको अगर वो खाने में शरीर को पुष्टि नहीं मिल रही है, हाँ, तो आप है ना ज़्यादा खाएंगे, तो ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, तो बीमारियाँ लगेंगी। अभी जब ब्रिटिश थे इंडिया में तो उन्होंने 1912 में एक खेत में अलग अलग सब्जियां उगाई, गोभी उगाया, टमाटर उगाए, बैंगन उगाए। फिर उनमें स्टडी किया कि है ना कितने कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन कितना है, तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। फिर तकरीबन 20 साल पहले उसी जगह पे भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने सेम सब्जियां उगाई और उसका देखा कितना है, तो उसमें काफ़ी कमी आ गई थी। क्यों कमी आ गई थी? क्योंकि है ना पहले क्या होता था, गोबर गोमूत्र से खेती करते थे, अब केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से करते हैं, तो कम हो गई है। आपके शरीर को तो उतनी ही शक्ति चाहिए, उतना ही कैल्शियम, उतना आयरन चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, पहले जो एक फूल गोभी में मिल जाता था अब आपको 2 फूल गोभी खानी पड़ रही है, कैलोरीज बढ़ रही हैं, मोटापा भी बढ़ रहा है। और फिर लोग बोलते हैं मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन मुझ में उतनी शक्ति नहीं है जो मेरे दादा परदादाओं में थी। तो उसका भेद आपको समझ में आया। तो ये जो पूरा जो खेती होती है आजकल, ये सब शरीर को नष्ट कर रही है। यहाँ पे भगवान ने बताया कि आपको किस प्रकार चंद्रमा की किरणें लगनी चाहिए, तो उसमें रस आता है। जैसे रासोत्सव वाले दिन आप खीर रखते हैं, शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर रखते हैं बाहर, उसका अलग रस आता है। ठीक है, तो ये जो पूरा अध्यात्म जो है ये केवल रस के ऊपर है। वेदों में भी कहा है रसो वै सह। भगवान कौन है? भगवान रसमय है। आपको रस ही नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा, तो आप क्यों करेंगे कोई काम? ठीक है, तो जो परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो रस के सागर है। तो भगवान कहते हैं मैं ही चंद्रमा बन के थोड़ा सा रस सब्जियों में भी डाल देता हूँ, फूलों में डाल देता हूँ, फलों में डाल देता हूँ, तो उसका जब आप भोग करेंगे तो आपको आनंद है। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में मजा नहीं है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित। अच्छा, आपने खा तो लिया, पचाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। तो पेट में एक अग्नि होती है, उसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं। भगवान कहते हैं वो अग्नि भी मैं हूँ, यानी खाना भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसको पचा भी मैं रहा हूँ इस अग्नि के द्वारा। प्राणिनाम देहम आश्रित। चलो इस पे भी आपको कुछ सुनाता हूँ। तो भागवतम में आता है कि जो हमारी जो चमड़ी है इसके अधिष्ठाता देवता पता है आपको कौन है? वायु देवता। वायु देवता जो है वो चमड़ी को कंट्रोल करते हैं। आपको समझ में आया कैसे होता है? मुझे भी नहीं समझ में आया। तो चमड़ी और हवा का क्या संबंध है? पसीना जैसा निकलता है। हाँ, तो हवा का पसीने से क्या संबंध? पोर्स है ना उसमें तो। हाँ, पर पानी से मैं समझ सकता हूँ कि चमड़ी से पसीना निकलता है तो वरुण देवता का होगा। यहाँ तो भगवान ने वायु देवता का है। तो एनीवे भागवतम में लिखा है, पढ़ लिया, दिमाग में वो क्वेश्चन है। फिर मैं यूके आया तो हमारे बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनके बेटे को है ना एलर्जी थी। तो उन्होंने बहुत इलाज कराया, मुझे भी पूछा कि आपको कुछ इलाज बताया। मैंने कहा प्रभु जी आप ऑलरेडी एलोपैथी वाला तो सब कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद मुझे मिले,
बच्चे की एलर्जी कम हो गई। मैं बोला कैसे कम हुई? बोले मैं एक चाइनीज डॉक्टर के यहाँ गया। तो उसने क्या कहा कि ये जो प्रॉब्लम है आपके बच्चे की, तो ये जो पेट की अग्नि होती है, वो पेट की अग्नि सरक के ना इसके लंग्स में आ गई है, फेफड़ों में आ गई है। तो इसके फेफड़ों में गर्म हवा घूम रही है, और ये जो हवा है ये हमारे चमड़ी को कंट्रोल करती है। ये हवा है ना चमड़ी में जाती है, तो बोले वो गर्म हवा इसकी चमड़ी में जा रही है, इससे इसकी चमड़ी सूख रही है, इससे इसको एलर्जी हो रही है। तो बोले आप कैसे इलाज करेंगे? तो बोले मैं वो अग्नि को फिर से पेट में ले आऊँगा, तो इसकी भूख भी बढ़ेगी। अच्छा वो बच्चा बड़ा दुर्बल था, तो बोला इसकी भूख भी बढ़ेगी और इसकी चमड़ी भी ठीक हो जाएगी। तो बोले उसके इलाज से अब ये खाता भी है और इसकी फिर मेरे को दिमाग में घुसा। फिर मैंने वापस से मेरी एनाटॉमी की बुक्स खोली, तो उसमें मैंने देखा कि चमड़ी के दो भाग होते हैं, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। वो दोनों के बीच में गैप होता है, हवा होती है, चिपके हुए नहीं होते। माता जी अपना सर हिला रही है कविता माता जी, बराबर माता जी? वो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा होता तो है probably, हाँ। क्योंकि ये होम्योपैथी में भी जब शुभम को पैचेस आते हैं तो मैंने बहुत डॉक्टर से पूछा था, दे हैव आल्सो टोल्ड द सेम थिंग कि उसके 3 स्टेजेस होते हैं। तो पहले ये जो आपने बताया पित्त जो है, हाँ उसकी वजह से भूख कम होती है, तो पहले सूख जाएगा। हाँ फिर इम्यूनिटी पे ये होता है, लास्ट में अभी जो Skin. स्टेज है वो लास्ट स्टेज है बोले हैं स्किन का। तो व्हेन दे ट्रीटेड इट द प्रॉब्लम मेडिकली गॉट करेक्ट। तो ये हमारे शास्त्रों में है, ईस्टर्न मेडिसिन में है भी। हाँ तो ये देखिए, यानी कि ये जो श्लोक है ना, ये आपको समझ में न भी आए तो आप उसको है ना अपने दिमाग में बिठा के रखिए, कहीं ना कहीं भगवान आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देहम आश्रितः। तो भगवान वो पेट की अग्नि है। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। और ये जब अग्नि प्राण अपान वायु से मिलती है तो अन्न पचता है चतुर्विधम। किस 4 प्रकार के अन्न कौन से? जूसी, चुई, पढ़िए। ड्रिंकिंग। हाँ, जिसे हम पी सकते हैं, जूसी हो गया, जिसे हम चबा सकते हैं, जिसे हम चाट सकते हैं। और पढ़ो पढ़ो परपट में देखो। माता जी बोलिए बोलिए, मना मत। निगल सकते हैं, चाट सकते हैं, चूस सकते हैं, पी सकते हैं। कौन से 4 माता जी? हाँ करेक्ट। तो आपको मैं इसमें एक टिप देता हूँ। ये 4 प्रकार के जो अन्न है, तो आप जब भोग लगाए तो आप कोशिश कीजिए कि आप चारों प्रकार के लगाए, ठीक है? आप कोशिश कीजिए, तो आपने भगवान को प्रॉपर सर्विंग किया। कुछ ऐसा लगाए जो चूस सकते हैं, कुछ ऐसा लगाए जो पी सकते हैं, जिसको चाट सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसा अलग अलग प्रकार के लगाए। तो आपको मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि जो आंवला होता है, ये चारों चीज आप कर सकते हैं आंवले के साथ। तो आपको कुछ ना मिले तो आप आंवले का भोग लगा दो, या जैसे आपने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, साथ में एक आंवला भी रख दो, तो हो गया। आज ही मैंने बाय किया, पूरा नहीं था। हाँ तो माता जी आप आपको समझ में आया, रोज एक आंवला खिलाना है भगवान को। एक एकादशी भी आती है ना, आंवला की है एकादशी, उस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है, उसमें विष्णु जी का वास है। तो ये सब है ना बड़े चमत्कारी श्लोक हैं इसमें। ये तो हम क्या एक एक फास्ट जा रहे हैं, नहीं तो हर एक श्लोक के ऊपर एक कथा कर सकते हैं। आंवले के ऊपर कई कथाएं हैं। तो आप है ना, मैं भी जब मैनचेस्टर में पहले जब कुकिंग करता था, तो मैं हमेशा आंवला मिर्ची ऐसा कुछ भोग लगाता था कि कम से कम हो। जब आप मेनू प्लान करें तो इस प्रकार प्लान कीजिए। एक जगह लिखा है कि 6 प्रकार के अन्न होते हैं,
सूखा, गीला, इस प्रकार अलग अलग 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। तो आप ये सब स्टडी करके उसको फिर अपना मेनू डिसाइड करें कि जैसे भजिया बनाई वो थोड़ी सूखी है, तली हुई है, अपने चावल बनाए, खीर बनाई, अलग अलग है। तो उससे क्या होगा, जब भगवान भोग लेंगे तो उनको बड़ा आनंद आएगा, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे ना पूरा भोजन कराया, कोई स्वाद न रह गया, कोई वस्तु रह नहीं गई, अन्न रह नहीं गया, ऐसा। तो भक्त इस प्रकार सोचता है, ठीक है। अच्छा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अच्छा, ये भी बहुत, इसके एक एक श्लोक आप याद कर सकते हैं, ये भी बहुत फेमस श्लोक है। तो अब भगवान ने क्या क्या बता दिया, प्रकृति बता दी, जीव बता दिया, अपना धाम भी बता दिया, ठीक है। और भगवान इस प्रकृति में किस प्रकार अपनी शक्तियों द्वारा रह रहे हैं ये भी बता दिया। अब भगवान बता रहे हैं कि हे जीव, सबके हृदय में मेरा वास है, यानी कि भगवान आपके हृदय में है। कभी भी आप अपने आप को अकेला न समझें, भगवान बैठे। तो किसी ने प्रभुपाद से कहा कि भगवान परमात्मा रूप में किस प्रकार खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने आंख बंद की, बोले मोस्टली खड़े रहते हैं, कभी कभी लेटते भी हैं। ठीक है। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति, मुझसे क्या क्या आते हैं, स्मृति, ज्ञान, अपोहनम मीन्स भूल जाना। तो किसी चीज का ज्ञान, किसी चीज की स्मृति, किसी चीज को भूल जाना, ये तीनों ही भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं। मुझे याद नहीं मैंने 2-3 दिन पहले क्या खाया, तो भगवान की शक्ति है। मुझे याद है मैंने 2-3 दिन पहले क्या खाया, वो भी भगवान की शक्ति। तो ये भक्त जो है हर चीज में भगवान की शक्ति है। एक्चुअली भगवान के अलावा है क्या, सभी चीजें भगवान के द्वारा। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, तो हमने एक चैप्टर किया था ज्ञान और ज्ञेयम। कौन सा चैप्टर था? 13वां। और क्वेश्चन कुछ उसमें? क्षेत्र और पुरुष प्रकृति। तो वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों में क्या ज्ञेय है, क्या वेद्य है, वो है भगवान। वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, वेदांतों को भी मैंने ही रचा है, व्यासदेव भी मेरे ही अंशावतार है और शक्त्यावतार है। और अहमेव वेद्यो, वेद्यों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, ठीक है। द्वाव, अच्छा भी ये त्रिश्लोक की गीता आ रही है 16, 17, 18, 3 श्लोकों में पूरी गीता समराइज की गई। द्वाइमाव पुरुषौ लोके शरस अक्षर एव च शरस सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कितने पुरुष होते हैं? क्षेत्रज्ञ कितने होते हैं? 2। कौन? हाँ, आत्मा और परमात्मा। तो यहाँ पे भगवान ने वही कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष हैं, एक शर है, एक अक्षर है। शर यानी जिसका पतन हो जाता है। पतन यानी कैसे? जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कोई गलती की तो मुझे रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा, तो यानी कि मैं क्षर हूँ, ठीक है, मुझे निकाल दिया गया, मैं अपने पद से गिर गया। तो पद से कौन गिरता है? आत्मा गिरती है। लेकिन जो दूसरा है वो अक्षर है, परम। तो शरस सर्वाणी भूतानि, जितने भूत आत्माएं दिख रही हैं ये सब अक्षर है। और कूटस्थ हो अक्षर उच्यते, और जो कूटस्थ है, जो भगवान है, वो अक्षर है। तो यहाँ पे ये जो 3 श्लोक है, इसके आप 2-3 प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रभुपाद ने जैसा कहा है आचार्य द्वारा, वैसा आपको बताता हूँ। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि भौतिक जगत में सब क्षर है, सब गिरे हुए,
लेकिन अध्यात्म जगत में जो जीव है, अध्यात्म जगत में जो आत्मा है वो अक्षर है। ठीक है, तो दो प्रकार की आत्माएं बताई है यहाँ पे। भौतिक जगत वाली जो आत्मा है वो है क्षर, आध्यात्मिक जगत वाली जो आत्मा है वो अक्षर है, वो नहीं गिरती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये 3 श्लोक समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा फिर हम नीचे कैसे आए अध्यात्म जगत से। ठीक है, और उत्तम पुरुषस्त्वन्यम त्वन्य परमात्मे तुदारित यो लोकत्रयम आविश्य विभर्त अव्यय ईश्वर। लेकिन इन दोनों के अलावा जो परमात्मा है वो इस संसार में आके और उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो 3 प्रकार की कैटेगरीज बताई हैं, एक क्षर आत्मा, एक अक्षर आत्मा, और उनके ऊपर परमात्मे तुदारित परमात्मा। ठीक है, यस्मात् अक्षर अतीतोहम अक्षराद अपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। अब भगवान कह रहे हैं कि जो क्षर और अक्षर है इनके ऊपर भी उत्तम पुरुष है। वो कौन है? वो पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, यानी कि भगवान कृष्ण जो है ये क्षर अक्षर दोनों से ऊपर है। तो ये हमारे जो वैदिक संस्कृति है इसमें इस पे बड़ा विवाद होता है। पहले तो आप दूसरे धर्म देखिए, जैसे बौद्ध धर्म है उसमें आत्मा को मानते ही नहीं है। उसमें भी देखिए अनासक्ति पे बड़ा जोर है, समभाव पे बड़ा जोर है। कोई भी आप धर्म लीजिए उसमें आपको इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं बताई जाएगी, क्योंकि इंद्रिय प्रवृत्ति में दुख है। तो सभी धर्मों में आपको ये बताया जाएगा किस प्रकार निवृत्ति मार्ग पे जाना है। तो बौद्ध धर्म क्या कहता है कि आत्मा परमात्मा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो 3 श्लोक है वो इसको ना बोल देते हैं कि नहीं, आपका जो ज्ञान है वो अधूरा है। अच्छा, कई लोग मायावादी होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, आत्मा है लेकिन भगवान नहीं है। जब आप मुक्त हो जाओगे तो आप भी भगवान हो जाओगे। बद्ध अवस्था में आप जीव है, मुक्त अवस्था में भगवान है। तो वो भी भगवान ने यहाँ पे ना कि जो अक्षर आत्माएं हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, उनके ऊपर भी मैं बैठा हूं। ठीक है, तो ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कई लोग बोलते हैं ना मैं भगवान हूँ, यहाँ पे भगवान कहते हैं नहीं, भगवान तो मैं हूँ। वो पोस्ट से आप उनको नहीं जोड़ा, वो ऑक्यूपाइड। हाँ, आप इतना है कि आप क्षर आत्मा है, आप भक्ति के द्वारा अक्षर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मिस्टेक की, मेरे को रजिस्टर से निकाल दिया, मैंने फिर ट्रेनिंग ली, फिर से मैं आ सकता हूँ रजिस्टर, फिर से मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। ठीक है, तो ये डाउट है इसमें। हाँ, ये जो क्षर अक्षर जो श्लोक 17 था, इसके पहले वाला हाँ। 16 था, आत्मा तो वही है। हाँ। यहाँ है तो बद्ध आत्मा है, तो जीव आत्मा है। हाँ। वहाँ जाएगी तो मुक्त बद्ध का मुक्त आत्मा है। तो आत्मा तो एक ही है, तो फिर उसको एक जगह आत्मा को बोला जा रहा है या मतलब किसको कहा जा रहा है? क्षर और अक्षर आत्मा तो सिर्फ कैटेगरीज बताई हैं कि जो आत्माएं संसार में है वो क्षर आत्माएं हैं, इनको रजिस्टर से निकाल दिया गया है। मतलब सिंगुलैरिटी में वही आत्मा है, वहाँ जाएगी तो ये अक्षर अक्षर हो जाएगी, तभी वहाँ हो जाएगी। आत्माओं की 2 कैटेगरी है, क्षर और अक्षर, और उनके ऊपर कौन है? पुरुषोत्तम। ठीक है, लेकिन ये सभी पुरुष है, सभी इन सभी में पुरुषत्व का गुण है। पुरुषत्व यानी मास्टर, भोग करना, वो गुण इन तीनों में ही है। लेकिन जो अक्षर आत्माएं हैं वो संसार में भोग कर रही है, जो अक्षर आत्माएं हैं वो भगवान के साथ आनंद कर रही है। तो भगवान तो इन दोनों से ऊपर है। ठीक, मतलब यही आत्मा वहाँ पहुँच जाती तो अक्षर हो जाती है, अलग से ऐसा नहीं ना कि आत्मा। हाँ, तो ये इसके ऊपर और थोड़ा फिलोसॉफिकल डिबेट है कि आत्मा क्षर कैसे होती है और क्षर आत्मा अक्षर कैसे होती है, इनमें क्या, ये एक अलग विषय है। तो ये 3 चीज जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आप है ना कभी विचलित नहीं होगे। कोई आपको बोलेगा कि अरे तू भी भगवान है, तो तू बोल नहीं,
कृष्ण की गीता में तो कुछ अलग कहा गया, ठीक है। या आप कभी बुद्धिस्ट मंदिर में गए, बोले कि नहीं आत्मा है ही नहीं, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। तो भगवान क्या कहते हैं, योमाम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो इस प्रकार जो मुझे जानता है, यो माम एवं सम्मूढ़ो, यानी जिस विदाउट डाउटिंग, बिना सम्मूढ़ो, सम्मूढ़ो यानी जो निश्चित रूप से मुझे जानता है, इस प्रकार से जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम, वो फिर सभी प्रकार से मेरा भजन करता है, सर्व भावेन, सभी भावों से मेरा भजन करता है, ठीक है। तो हम भगवान कृष्ण का क्यों भजन करते हैं, ये इस अध्याय में बताया गया। पहले तो बताया कि ये पेड़ है, यहाँ पे हम बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए हम, कर्मों से, करेक्ट। पेड़ की पत्तियां क्या है, वेद है। पेड़ की शाखाएं क्या है, जो ट्विग्स है, सॉरी, इंद्रिया, विषय है, ठीक है। और ये पेड़ किसके द्वारा पोषित होता है, गुणों के द्वारा। उससे हम पकड़े, तो उससे हम कैसे छूटेंगे, असंग शस्त्र। तो ये छूट तो गए, फिर कहाँ जाएंगे हम, अध्यात्म जगत में। वहाँ पे बिल्स नहीं भरने पड़ते, सभी प्रकाशमान, ठीक है। फिर भगवान अपने बारे में और उस व्यक्ति के गुण के बारे में भी बताते हैं कि किस प्रकार के गुण होते हैं, समभाव होता है उसमें, ठीक है। निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त का, वो वाला श्लोक। तो इस प्रकार भगवान ने बताया किस प्रकार हम अध्यात्म जगत में जा सकते हैं। फिर भगवान ये बताते हैं कि वो किस प्रकार इस संसार में भी हमें मदद करते हैं। भले ही हम 6-5 इंद्रिय मन से इस संसार में हम कर्षण कर रहे हैं, लेकिन भगवान आकर हमारी मदद करते हैं, सूर्य बनकर, चंद्र बनकर, हमारे अन्न को पचाते हैं, ठीक है। तो इतना सब बताने के बाद फिर भगवान बोलते हैं कि 3 प्रकार के कैटेगरीज हैं। एक है क्षर जीव, एक है अक्षर आत्मा, और उनके ऊपर मैं हूँ पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार जो भगवान को जानेगा कि मैं जीव बंधा हुआ जो यहाँ पे इतना रगड़ रहा है, उसको भगवान यहाँ पे भी पालन कर रहे हैं। और अध्यात्म जगत में भले ही मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन मैं भगवान में विलीन नहीं होऊंगा, भगवान की आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार जानकर फिर हम सभी प्रकार के भावों के द्वारा भगवान का भजन करेंगे। तीनों लोगों में मतलब क्या है, 3 लोग किसको हो रहा है, ऊपर के लोग, मध्य लोग और नीचे के लोग, 14 लोगों को डिवाइड किया गया। तो कभी कभी कहते हैं कि 14 लोकों में, कभी कभी कहते हैं तीनों लोकों में, ठीक है, यानी कि सभी प्रकार के जीव। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये गुह्यतमम है। गुह्य यानी जो सीक्रेट है, गुह्यतर यानी सीक्रेट से भी बड़ा सीक्रेट, गुह्यतमम यानी एकदम अल्टीमेट, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। अनघ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनघ यानी जो ईर्ष्या नहीं करता है। अर्जुन, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसके लिए मैंने तुम्हें बताया। आप बोलेंगे गौतम बुद्ध भी तो भगवान थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया, उन्होंने क्यों केवल अनासक्ति के बारे में कहा, संभाव के बारे में? क्योंकि जो उनकी ऑडियंस है वो इस प्रकार के लायक नहीं है। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि टीचर के पास PhD है, लेकिन वो फिर भी ABCD सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे उस प्रकार के हैं कि उन्हें PhD समझ में नहीं आई। तो कभी कभी जीसस क्राइस्ट है या बौद्ध गौतम बुद्ध है, प्रभुपाद ये दोनों का एग्जाम्पल देते हैं कि इनके पास है तो PhD, या आपको पूरा भक्ति योग बता सकते हैं, लेकिन आप में जिनको बता रहे हैं उनमें वो क्षमता नहीं है।
तो उनको थोड़ा बता के बोले तुम इतना तो करो, फिर आगे की आगे देखेंगे। यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें मुझसे जरा भी द्वेष नहीं है, तुम है ना अनग